हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू। लास्ट क्लास तक आपको याद हो हमने 42 क्वेश्चन तक कर लिए थे जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर रहे थे। आज भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ संजय एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कैलकुलेट करनी है जिसका रेट दे रखा है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेज। 3 केसेज दे रखे हैं, एक तरीके से समझ लो 3 क्वेश्चन हो गए। लिखा है इफ ही विड्रू 7500 रुपी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। कल भी मैंने आपको बताया था क्वार्टर का मतलब है कि हर 3-3 मंथ को क्वार्टर बोलते हैं। तो साल में कितने क्वार्टर आ जाएंगे? 4, क्योंकि 12 मंथ हुए, 3-3 मंथ के क्वार्टर हुए तो कितने बनेंगे? 4। पहले तो इसको टोटल ड्राइंग्स बनाएंगे, इंटू 4 करेंगे 7500 को, 30,000 टोटल ड्राइंग्स बन गई आपकी। उसके बाद जो ये लिखा है क्वार्टर में, आपको फार्मूले याद रखो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के। 3 बताए थे कल आपको क्वार्टरली के। बिगिनिंग में निकालता है तो 7.5/12 है, मिडिल में निकालता है तो 6/12 है, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकालता है तो 4.5/12 है। इसमें तीनों ही अप्लाई होंगे। सेकंड केस में भी अमाउंट से में लिखा है 7500 विड्रू की एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसमें एंड आ गया तो 4.5 एवरेज पीरियड है इसमें। इफ़ ही विड्रू 7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर तो इसमें एवरेज पीरियड 6 है। कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते जाओ। 43 क्वेश्चन लिख दिया। सबसे पहले यहाँ जो है टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लो। ये देखो ये टोटल ड्राइंग्स मैं आपको बता देता हूँ कैसे बन गई। सभी केसेज में सेम बनेगी क्योंकि सभी में अमाउंट सेम है। कितना अमाउंट दे रखा है? 7500। ईच क्वार्टर का है, क्वार्टर को 4 से करो तो कितनी बन गई? 30,000। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करो। ये तो टोटल ड्राइंग्स बनी। केस 1 पे आ जाओ। ये रहा केस 1। क्या बोलता है केस 1 के अंदर? लिखा हुआ है क्लियर यहाँ कि उसने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है। बिगिनिंग में क्या एवरेज पीरियड था आपको याद हो? हर एक में एवरेज पीरियड आपको ध्यान रखने होंगे। कल की क्लास में मैंने साइड में भी आपको बताया था, वर्किंग नोट्स में लिखा रखा था। होल ईयर के लिए निकालता है, ऐसे टिप्स पे ले लो। पूरे 12 मंथ निकालता है यदि वो ड्राइंग्स को, तो बिगिनिंग में निकालता है तो उसमें था 6.5/12, मिडिल में निकालता है तो 6/12, एंड में निकालता है तो 5.5/12। और यदि वो 6 मंथ के लिए निकालता है तो 3.5/12 था, 3/12 था और 2.5/12 था। और क्वार्टरली निकालता है तो उसमें भी 3 केस थे, बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग। बिगिनिंग में क्या था? 7.5/12, और मिडल में था 6/12, और एंड में था 4.5/12। अब वो यहाँ शुरू करो केस 1 में। यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये केस 1 है, याद रख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दो। उसके बाद आगे चलते हैं। क्या फार्मूला था यहाँ? टोटल ड्राइंग्स लिखनी है, याद रख लो। ये नहीं, टोटल ड्राइंग्स क्या करना है? इनटू क्या करना है बाद में? टोटल ड्राइंग्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्वेश्चन में मेंशन है, लिख दो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100, और इनटू यहाँ एवरेज पीरियड अप्लाई करना था। कितना आएगा नोट करो, और डिवाइडेड बाई 12। अब ये पुट कर दो। ये तो फार्मूला है जो सभी में अप्लाई होगा। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का केस 1 यहाँ से शुरू कर लो। ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला है ना, सब में अप्लाई कर देंगे। केस 1 यहाँ से शुरू कर लो। ये रहा केस 1। अब एक एक करके यहीं समझ आ जाएगा। IOD लिख दो। IOD का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखनी। टोटल ड्राइंग्स एरी 30,000 लिखो, 30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखा है, 10/100 हो गया, इनटू पहले केस में एवरेज पीरियड कितना बताया था? 7.5/12। इसको कैलकुलेट करना भी बता देता हूँ कैसे था। इसका एक फार्मूला बताया था आपको, हर एक पर अप्लाई हो जाएगा, किसी को लर्न ना याद हो। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। चेक करके देख लो आ रहा है या नहीं। बिगिनिंग में निकाला है, 4 क्वार्टर बनते हैं। 1 अप्रैल को निकालता है पहला, तो उसके बाद जो है 31 मार्च तक बने 12 मंथ्स। प्लस करो लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने? 1 जनवरी को। क्यों, कैसे करी होगी देखो। 1 अप्रैल को एक करी, 3 मंथ कब कंप्लीट हो गए? 30 जून को। दूसरी ड्राइंग्स कब करी है उसने? 1 जुलाई को। कब मंथ कंप्लीट हो गए? 30 सितंबर। तीसरी ड्राइंग्स करी होगी उसने 1 अक्टूबर को। इसके जो क्वार्टर खत्म हो गया वो 31 दिसंबर को खत्म हो गया। 4 ड्राइंग्स कब करी है उसने? 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक बन गए 3 मंथ। 12 + 3 कितना हो गया? 15 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आ गया? एवरेज पीरियड। ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे। अब इसको ब्रेक कर लो। ब्रेक करते हो तो इसको यहीं पर ब्रेक कर दो। ये देखो यहाँ पर आप इसका पॉइंट, ये पॉइंट हटा दो, 0 लगाया, 0 से तो 0 कैंसिल, इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। अब इसको 3 से फिर दोबारा कर लो। 3 से करते हो तो ये तो 4 हो गया, और ये 100 हो गया। फिर दोबारा 4 से इसको करते हो 25,
टोटल बन गया 25 इंटू 75, इसकी कैलकुलेशन कर लो। 25 5 कितना हो गया 20 125, 12 कैरी हो गया 175 187 1875 आंसर आ गया पहले का। तो ऐसे ही अब केस 2 देखो ये रहा। केस 2 के अंदर सेकंड जो आ रहा है, सेकंड में कब निकाल रहा है ये चेक करो। सेकंड में लिख रहा है इफ ही विड्रू 7500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड में निकाल रहे हैं। तो एंड का क्या था बताया था आपको, ये कितना हो जाएगा 4.5, मिडिल का 6/12 था और एंड का है 4.5/12। इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो उस फार्मूले से, अभी करके दिखाता हूँ आपको। पहले यहाँ लिख दो IOD, ये रहा। टोटल ड्राइंग्स लिखोगे जितनी आपको दिखाई ये सभी में आप लिख लेना, ये रहा। ये टोटल ड्राइंग्स लिखी, इनटू करो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना आपको दे रखा है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई 100 और इनटू एवरेज पीरियड, ये रहा, और डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है। ये देखो टोटल ड्राइंग्स तो आपको गिवन ही है क्वेश्चन में 30,000 हो, तो सभी केसेज में सेम है क्योंकि सभी में सेम अमाउंट है। 10/100 हो गया ये। एवरेज पीरियड इसमें 4.5/12 आ गया। कैसे आ गया वो भी समझ लो। एवरेज पीरियड फार्मूले से लगा लो। फार्मूला क्या बोलता था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग्स कब करी है उसने, पहले क्वार्टर के एंड में। क्लियर लिखा है। पहला क्वार्टर कब से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो पहली ड्राइंग्स हुई है 30 जून को, वहाँ से लेके 31 मार्च तक चलते हैं तो 9 मंथ बने। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उसने, लास्ट क्वार्टर कब आ रहा होगा, देखो दिसंबर तक 3 क्वार्टर हो गए, जनवरी से लेके मार्च तक 4th क्वार्टर है, और 4th क्वार्टर के एंड में निकालता है 31 मार्च को, तो वहाँ तो 0 हुए। 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 करो, 4.5 आ गया। ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे। अब इसको यहाँ पॉइंट हटाने के लिए 0 लगा दो। ये रहा, ये 1 0 तो इससे कैंसिल, 2 0 आपकी इससे कैंसिल। क्लियर हो गया। अब इसको ब्रेक कर दो। इसको ब्रेक करते हो तो इसको कर दो आप 6 से कर दो, ये तो 50 बन गया और ये बन गया आपका 2 पे चला गया, फिर ये आ गया 25 कर दो। ये रहा, कितना आ गया 25 इंटू 45 करो इसको टोटल। 25 को 5 से करते हो तो 125, 2 कैरी हो गया, 12 कैरी हो गया, और ये 100, तो 100 में 12 करो तो 112 हो गया। ये रहा 1125, ये एक इसका आंसर, ये वाला का आंसर ये आ गया। क्लियर हो गया। पहले केस का तो ये था, सेकंड केस का आपका 1125। अब केस थर्ड देखो। ये रहा, एक एक स्टेप करते जाओ, कभी गलती नहीं होनी, ध्यान रख लो। IOD निकालो इसमें, केस थर्ड में IOD फार्मूला यही रहेगा, याद रख लो। टोटल ड्राइंग्स लिखनी है, ध्यान रख लो। इसमें सभी में टोटल ड्राइंग्स जितनी करी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 हो गया, और इनटू करो एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड पहले तो पुट कर लो यहाँ भाई। ये तो 30,000 की ड्राइंग्स हो गई टोटल, 10/100 हो गया, और इसमें एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 6/12। ये कहाँ से आया नोट, ये देखो। अब ये 6 कैसे आया एवरेज पीरियड, इसको नोट करो, फार्मूले से अप्लाई कर लो। फार्मूले में क्या था, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। पहला जो मिडिल है क्वार्टर का, क्वार्टर कब से शुरू हुआ, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, इसको बोलते हैं पहला क्वार्टर। 3 मंथ हुए, इनका मिडिल कब बनेगा, मई की 15 को। 15 में से कितने मंथ लेफ्ट है, मार्च तक करोगे तो आप चेक करोगे तो 10.5 बन गई। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आखिरी क्वार्टर कब बनता है हमारा, जनवरी से लेकर मार्च, उसका मिडिल कब आ रहा है 15 फेब को। 15 फेब से मार्च तक कितने बनते हैं 1.5 हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 करो तो कितना आ गया 6 हो गया। क्लियर। चलो जी, अब ये 1 0 तो यहाँ कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, ये इससे करते हो 2 से इसको करते हो ब्रेक, तो ये तो 1500 आ गया। ये तो वैसे ही आंसर आ गया। ये लो जी, ये 1500। क्लियर हो गया, ये इसका आंसर था। तो ये आपको ऐसे याद रख लेने हैं, याद ना हो तो फार्मूला जो बताया उससे एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लो। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 44, रीड करता हूँ। लिखा है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ तीशा एंड दिव्या शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख एंड ₹7,50,000 रिस्पेक्टली। 2 पार्टनर और उनकी कैपिटल बता रखी है, एक की 10 लाख और दूसरे की 7,50,000। आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट्स ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। ये जो उनकी ड्राइंग्स आई, ये जो कैपिटल गिवन है, ये ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद आई हुई है। ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तीशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तीशा के बारे में तो बता रखा है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में उसने 25,000 रुपये निकाल लिए। दिव्या की ड्राइंग्स दे रखी है 31 मई को निकाली है उसने
20,000, 1 नवंबर को निकाली है 17,500 और 1 फरवरी को निकाली है 12,500। देखो यहाँ पर क्या आ गया, कल मैंने आपको बताया था ये रेगुलर ड्राइंग्स नहीं है। एवरेज पीरियड कहाँ पर अप्लाई होंगे, जब रेगुलर ड्राइंग्स हो और इंटरवल भी सेम हो और ड्राइंग्स का अमाउंट भी सेम हो। लेकिन जैसे ही आपके इंटरवल भी चेंज हो जाए और अमाउंट भी चेंज हो जाए, इसको सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट है वो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक तो पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी। देखो कैसे करते हैं। देखो जब आपको क्लोजिंग कैपिटल हो तो आपको ओपनिंग पे पहुंचना है। क्लोजिंग कैपिटल बनती कैसे है वो भी समझ लो। ओपनिंग कैपिटल हमारी रही होगी, यदि प्रॉफिट फर्म को हुआ होगा तो प्रॉफिट ऐड किया होगा तभी क्लोजिंग पे पहुंचते हैं, और ड्राइंग्स का रखी होगी तो उसको माइनस का रखा हो तब क्लोजिंग पे पहुंचते हैं। तो फार्मूले को अप्लाई कर दिया करो। जो चीज़ें हम ओपनिंग में ऐड करते हैं उनको क्लोजिंग से यदि ओपनिंग पे पहुंचना हो तो उसको लेस कर दोगे, और जो चीज़ ओपनिंग से आप क्लोजिंग पे लाए थे लेस कर रहे थे उसको ऐड कर दोगे। जैसे ड्राइंग्स लेस कर रखी होगी तभी क्लोजिंग पे आए होंगे, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो उनको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करो, क्योंकि ओपनिंग पे आईओसी लगेगा, आईओसी क्लोजिंग पे कभी कैलकुलेट नहीं होगा। लिखो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल ये रहा, ये हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर रहे हैं। दोनों के नाम लिख लो क्या क्या दे रखे हैं। ये एक नाम दे रखा है यहाँ पर आपको तीशा, और दूसरे का दे रखा है दिव्या। लिख दो तीशा, ये रहा, और ये दिव्या। क्लियर है। दोनों के नाम, दोनों की क्लोजिंग कैपिटल लिखो। सबसे पहले कितनी दे रखी है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। क्वेश्चन में ध्यान रख लेना 10 लाख और 7,50,000 क्लियर मेंशन है कि ये जो है प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद है, इसलिए उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। 10 लाख और 7,50,000 लिखो। ये तो 10 लाख हो गई और ये हो गई आपकी 7,50,000। ये देखो ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। क्यों ऐड किया मैंने आपको बताया, क्लोजिंग पे जब पहुंचे होंगे तो हम ओपनिंग से ही तो पहुंचते हैं ना क्लोजिंग पे। अब ओपनिंग तो गिवन नहीं, ओपनिंग में आपने ड्राइंग्स को क्या करा होगा, जब क्लोजिंग पे गए थे तो माइनस किया था। अब क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाओ तो साइन को चेंज कर दो, ऐड कर दो, क्योंकि आपकी क्लोजिंग उससे रिवर्स आपकी रिड्यूस हुई थी, इसलिए ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। रटो भी मत क्यों ऐड कर रहे हैं। ये रहा, तीशा की ड्राइंग्स तो दे रखी है 25,000, तो ये तो हो जाएगी 1 लाख तीशा की। तो ये समझ आ गया 1 लाख कहाँ से आ गया तीशा का। भाई तीशा की जो ड्राइंग्स थी वो 25,000 थी, ये री इंटू कर दिया हमने 4, तो बन गई 1 लाख। क्लियर है। और जो दिव्या की ड्राइंग्स है वो तीनों को ऐड करो। तीनों को ऐड करते हो 30,000 और 50,000 हो गया। 50 समझ आया कहाँ से आ गया, तीनों को ऐड कर दिया जो तीन अमाउंट आपको गिवन है। कौन कौन से, 20,000, 17, मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ, 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500। हमें यहाँ ड्राइंग्स लिखनी थी। माइनस क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनी थी बताया, प्रॉफिट ऐड हुआ होगा तब क्लोजिंग पे आए। अब ओपनिंग पे जाना है तो प्रॉफिट माइनस कर दो, खत्म। ये लो प्रॉफिट को माइनस करो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा तो क्या हो जाएगा, 1:1 इक्वल हो गया। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 5 लाख रुपये दे रखा है। उस 5 लाख को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्लोजिंग में इंक्लूड हुआ हुआ है। ये 5 लाख रुपये था। अब ये आपकी करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब यहाँ से ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। इसकी तो बन गई 8,50,000 करोगे तो यहाँ से, ये तो 8,50,000 आ गई। और इसकी कितनी आ गई, इसकी करते हो तो 5,50,000 आ गई। ये दोनों की क्या चीज़ आ गई, नोट कर लो, ये ओपनिंग कैपिटल आ गई। आपको यहाँ टेस्ट भी करा देता हूँ अभी, ये ओपनिंग से कैसे आया था। ये रहा, ये देखो हमारी ओपनिंग कैपिटल इतनी रही होगी, हमने प्रॉफिट आया तो कैपिटल को इंक्रीज कर दिया होगा और ड्राइंग्स को माइनस कर दिया होगा, तब क्लोजिंग पे पहुंचे थे। चेक भी कर लिया करो। 850 है, हम यहाँ पर कैसे पहुंचे थे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट को ऐड किया होगा तो कितना बन गया 11 लाख, उसमें से ड्राइंग्स कर ली 1 लाख, तो पहुंच गए 10। अब आपको क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो जो चीज़ें आपने ओपनिंग में कर रखी थी उनको रिवर्स कर दो, तब आप पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन की शुरुआत करो। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो यहाँ पर, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे करोगे, उनकी कैपिटल लिखोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। पहले तो कैपिटल जितनी आपको दे रखी है क्वेश्चन में उनकी, जो अभी आपने कैलकुलेट करके लाए, एडिशनल है नहीं, वरना उनको प्लस करके करते, इंटू करो रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है आपको, नोट करो, ये रहा, और डिवाइड करो यहाँ पर 100। क्लियर है। ये तो उनकी आईओसी आएगी। किस किस की आ गई, पहले तीशा लिखो, ये रहा, ये तो तीशा हो गया, और दूसरे का नाम दिव्या।
दोनों के निकाल लो, कितनी निकली है? एक की तो 8,50,000, दूसरे की निकली है 5,50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन है 10%, ध्यान से देख लो, 10/100, 10/100 करते हो तो एक का तो 85,000 रुपये आ गया और एक का 55,000 रुपये आ गया। ये तो एक का आंसर हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया। क्लियर है? ये तो इनके IOC आ गए, नोट कर लो। अब IOD की कैलकुलेशन करते हैं। IOD का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लो। IOD का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? वो दे रखा है 6%। अब वो कैसे कैलकुलेट है? अब यहाँ लिखो, ये तो पहला केस हो गया। अब दूसरा लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भी दोनों की अलग अलग कैलकुलेट होगी। एक तो एवरेज पीरियड से कैलकुलेट हो जाएगी क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स है, लेकिन दूसरे की सिंपल मेथड से होगी। पहले तो इसकी करो, तीसरा की। ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये तीसरा। क्या करते हैं यहाँ पर? टोटल ड्राइंग्स लिखते हैं, नोट कर लेना। टोटल ड्राइंग्स 1 लाख रुपये बनी है। अभी यहाँ पर भी कैलकुलेट आपको करके दिखा दिया। 25,000 इंटू करो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 और इंटू एवरेज पीरियड अप्लाई होगा इसमें। रेगुलर ड्राइंग्स है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। क्लियर है? देखो अब यहाँ पर चेक करो उसने कब निकाली है, एंड में ईच क्वार्टर के। तो 4.5 था, याद करो। ना भी हो तो अभी बताया, क्वार्टर 3 बनते हैं। 1 अप्रैल से 30 जून तक कौन सा बनता है? पहला क्वार्टर। उसके कब निकाली है? एंड में। तो यानी कि 30 जून को निकाली, 31 मार्च तक पहुँचते हैं तो 9 मंथ हुए। लास्ट क्वार्टर कब बनता है? 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। और आखिरी ड्राइंग्स कब करी है? एंड में करी है उसने, हर क्वार्टर के। 31 मार्च को करी तो 0 हो गया, 9 + 0 टोटल 9 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 4.5। ऐसे कर दिया करो एवरेज पीरियड। अब ये टोटल ड्राइंग्स तो आपकी बन गई 1 लाख रुपये। ये समझ आ गया कहाँ से आया? 25,000 इंटू 4 कर दिया मैंने, इंटू करा, रेट है 6%, 6/100। एवरेज पीरियड कितना बताया अभी? 4.5/12। क्लियर हो गया? ये पुट कर दो। अब इसको कैलकुलेट कर लो भाई। ये पॉइंट हटाने के लिए तो 0 लगा दो यार। क्लियर है? अब हमारी 3 0 से तो 3 0 आप कैंसिल कर दो, ये रही। क्लियर हो गया? 6 को इससे कर दो तो कितना बन गया? 2 को इससे कर दो तो 50 बन गया। 50 को उससे कर लो, 2250 आ जाएगा इसका। तो एक का तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? ये तो बन गया तीसरा का। अब ये देखो, जो दिव्या है उसकी तो इरेगुलर ड्राइंग्स है, तो उसके लिए तो सिंपल मेथड अप्लाई होगा। दिव्या के लिए सिंपल मेथड से करते हैं उसको। कैसे करते हैं सिंपल मेथड से? देख लो जरा, ये भी याद रख लेना इसका। दिव्या कर रहे हैं, यहाँ लिख दो भाई सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से कैलकुलेट होगा। ऐसे कैलकुलेट होगा सिंपल मेथड से, बड़े ध्यान से देखा करो भाई। यहाँ पर सबसे पहले डेट का एक कॉलम बना दो छोटा सा, ये रहा, जो आपको डेट दे रखी है। फिर यहाँ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लिखो जितनी थी, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। और इधर लिखो आप, यहाँ मंथ्स लिखो अप टू मार्च, जो यूज हुए अप टू मार्च तक कितने मंथ हुए, ये ध्यान रख लेना। और यहाँ पर आप इंटरेस्ट लिखो, ऐसे कॉलम बना लेना। ये सिंपल मेथड से हो रहा है। ये रहा, यहाँ लिखो डेट जो दे रखी है। एक तो उसने 31 मई को निकाली है, लिखो 31 मई। क्लियर है? कितना अमाउंट है? 20,000। अब यहाँ तक मंथ कैसे चेक करते हैं? 31 मई 25 है, मार्च तक चेक करने, ये भी लिख लो 2026 तक, क्योंकि 31 मार्च को कैलकुलेट करना है। कितने मंथ बनेंगे? 10 मंथ। ये रहा, तो 10 मंथ का इंटरेस्ट निकाल देंगे। ऐसी अगली ड्राइंग्स देखो कब कितनी आ रही है। अगली आ रही है 1 नवंबर को, लिखो 1 नवंबर 2025। कितना अमाउंट आ रहा है? 17,500। नवंबर से लेके मार्च तक करो तो कितने हो गए? नवंबर का 1 मंथ, दिसंबर के 2 मंथ और 3 मंथ वहाँ हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो यहाँ लिख लो 5। इसके ऊपर 5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो, फिर तीनों इंटरेस्ट को क्लब कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अगला लिखो 1 फेब। ये आप इसका कॉलम बना देना, 4 कॉलम बना देने, एक डेट का कॉलम, एक अमाउंट का और एक मंथ का, और ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। 1 फेब 2026। इसमें अमाउंट निकाला 12,500। कितने मंथ यूज हुआ ये मनी? ये रही, 1 फेब को निकाली थी, पूरा फेब और मार्च 2 मंथ हो गए, ये 2 लिख दो। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। ये रहा, कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दो। यहाँ पर ये 20,000 है तो 10 मंथ का निकालना है। यहाँ 20,000 लिखा, इंटू 10/100 करा, 10/12 और इंटू रेट 6% है तो 6/100। अब इसको ब्रेक कर लो।
देखो इसको ब्रेक करते हो तो ये 0 से तो एक 0 कैंसिल, एक 0 से इधर 0 कैंसिल। उसके बाद 6 को इससे करते हो 2, तो ये तो 1000 आ गया इस अमाउंट पर। तो इंटरेस्ट इस पे 5 मंथ का कैलकुलेट होगा। लिखो यहाँ पर 17,500 इंटू बाई 5 मंथ का लगाना है ना इस पे तो, और इंटू 6/100। ये 2 0 से तो 2 0 कैंसिल कर दो, क्लियर है। उसके बाद ये 6 को इससे ब्रेक कर दो, 2 पे चला गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो एक बार, 175 इंटू 5, 175 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 2, ये बनता है 437। पॉइंट में आ रहा है तो इसको 438 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। 0.50 आ रहा है, 37.50 तो 430 कर सकते हैं। इस पे 2 मंथ का लगा दो, ये बन गया 12,500। पहले तो आप इसके मंथ लिखो 2/12 और इंटू 6/100। 0 से तो 0 कैंसिल हो गए ये रे, और ये 6 और 2 ये दोनों ही कट गए यहाँ, ये बन गया 125। अब इनका टोटल कर लो, ये कर दो। टोटल करते हो तो चेक करो, 8 और 5 कितना हो गया 13। उसके बाद ये कितना आ गया, 1 कैरी हो गया 5, और ये हो गया 6 और 5, 1005। ये इंटरेस्ट IOD आ गया। किसका आ गया IOD, ये रहा दिव्या, इसका क्या नाम था, दिव्या का। टोटल जो उसका IOD आएगा इतने अमाउंट पर, ये सिंपल मेथड से कैलकुलेट हो गया। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसे था 44। तो आज हमारे अब ये 44 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।